नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वर्तमान में जो चर्चा चल रही है पूज्य श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के विषय में। उनकी कथा थी नागपुर में, जो कि 9 दिन की कथा थी, लेकिन उनके गुरुजी का जन्मदिन था। इसी कारण से उन्होंने 7 दिन में ही कथा का विराम कर दिया और वो चले गए। बाद में एक संस्था सामने आई। उस संस्था वालों का कहना है कि हमने उनको चैलेंज कर दिया था, इसी कारण से वो डर करके चले गए। अब हम जो समझते हैं वो बात ये है कि यदि आपने उनको चैलेंज किया तो वो चैलेंज की जानकारी उन तक पहुंची या फिर नहीं पहुंची, या फिर आपने जानकारी पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, ये तो आप ही जाने और महाराज जी जाने। लेकिन यदि आपको चैलेंज करना ही था तो 7 दिन तक कथा चल रही थी, तब क्यों नहीं गए? या फिर 7 दिन आप नहीं जा पाए तो अभी आप दूसरी जगह कहीं कथा चल रही है वहाँ चले जाइए, या कहीं नहीं जा सकते हैं तो उनके जो हनुमान जी का मंदिर है बागेश्वर धाम, वहाँ पर चले जाइए, वहीं जाके चैलेंज कर दीजिए। तुरंत के तुरंत सामने के सामने चैलेंज कर दीजिए, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब बाद में कल ही हम जो उनकी संस्था के व्यक्ति हैं उनका हम इंटरव्यू सुन रहे थे, तो उनका कहना है कि लोग ज्योतिष के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को ठगते हैं। अब ये तो बात है, लेकिन यदि आपको ज्योतिष के विषय में कोई डाउट है तो आपका चैलेंज हम ही स्वीकार कर लेते हैं। आप जहाँ कहेंगे वहाँ पर हम आ जाएंगे, नागपुर, वर्धा, कहीं भी हम आ जाएंगे। लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम एक दिन में केवल 2 ही लोगों के विषय में बताएंगे, और जिन 2 लोगों के विषय में बताएंगे उन 2 व्यक्तियों का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस हमको सुबह 7 बजे आप दे दीजिए, और साथ में एक टॉपिक भी दे दीजिए कि इन व्यक्ति का हमें किस विषय में बताना है, कि इसका हमें शादी के विषय में बताना है, इसका हमें कार्य क्षेत्र के विषय में बताना है, नौकरी के विषय में बताना है। ऐसे एक टॉपिक भी दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास में कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, ना हमारे पास में कोई दिव्य शक्ति है, तो हम किसी भी व्यक्ति के मन की बात नहीं बता सकते, ना किसी के पिताजी का नाम, माताजी का नाम, फ़ोन नंबर, ये सब भी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ज्योतिष का जो काम है किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देना, वो काम हम कर देंगे। और एक टॉपिक आप दे दीजिए कि इस व्यक्ति का विवाह के विषय में जानना है, इसके स्वास्थ्य के विषय में जानना है, कोई एक टॉपिक दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको शाम को बता देंगे कि ऐसा 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 है। और यदि आपको 10 लोगों का, 20 लोगों का जानना है तो हम 10 लोगों का जानना है तो हम 5 दिन रुकेंगे, 2-2 करके 5 दिन में 10 लोगों का बताएंगे। यदि 100 लोगों का बताना है तो हम 50 दिन रुकेंगे। जितने लोगों का बताना है हम उतने दिन रुकेंगे और एक एक करके आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई दिव्य शक्ति तो है नहीं, ना कोई चमत्कारिक शक्ति है, तो हम किसी के मन की बात या किसी के पिताजी का नाम या किसी का नाम, किसी के बेटे का नाम, ये सब तो हम बता ही नहीं सकते। हम ज्योतिषी हैं, ज्योतिष में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज्योतिष से संबंधित जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता देंगे। ये हमारा बात है। अब आपको यदि लगता है कि ज्योतिष पर आपको डाउट है तो आप हमें इनवाइट करिए। जिस चैनल पर ये वीडियो है उसी चैनल के इन्फॉर्मेशन में जा कर के आप हमारे ईमेल आईडी पर एक मेल हमें कर दीजिए और हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आप जहाँ कहेंगे वहाँ पर हम आ जाएंगे और जा कर के आपको बता देंगे। बस लेकिन शर्त एक ही है, हम आपको दोबारा दोहरा दें। शर्त ये है कि जिस व्यक्ति के विषय में आपको जानना है उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ प्लेस जो कि सही है, ऐसा नहीं कि गलत डेट ऑफ बर्थ दे दें, सही डेट ऑफ बर्थ हमको सुबह दे दीजिए, और एक टॉपिक बता दीजिए कि इस व्यक्ति का आपको विवाह के विषय में बताना है, इस व्यक्ति का आपको स्वास्थ्य के विषय में बताना है, या फिर इस व्यक्ति का आपको कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस के विषय में बताना है। ऐसे एक टॉपिक दे दीजिए, तो उसी टॉपिक पर हम अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, और उसकी कुंडली के माध्यम से हम शाम को उस विषय में आपको बता देंगे। ये हमारी बात है, बस इतना ही है। अब आपको यदि लगता है कि आपको डाउट है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो एकदम हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप, हमारा ईमेल आईडी है इसी चैनल पर, आप हमें मेल कर दीजिए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आ जाएंगे आप जहाँ कहेंगे वहाँ पर। बस इतनी ही बात है, बाकी सब भगवान की मर्ज़ी है, सब चलता रहता है। देखिए क्या है, ज्योतिष विद्या बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है कि ये आज की ही विद्या है, हमने कोई आज ही किसी व्यक्ति को ठगने के लिए बना ली, ऐसा नहीं है। ये सत्य विद्या है और लाखों करोड़ों लोग हैं,
भारत में ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों लोग हैं जिनको ज्योतिष के माध्यम से सही मार्गदर्शन मिल रहा है और वो ज्योतिष के मार्गदर्शन पर चल करके और अपने कार्यों को सफल बना रहे हैं, ये सत्य है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ज्योतिष से ज़्यादा तिरस्कृत विषय और कोई नहीं है। जितना अपमान ज्योतिष का होता है उतना अपमान किसी चीज़ का नहीं होता। हर व्यक्ति इसके विषय में तुरंत उंगली उठा देता है, लेकिन ज्योतिष से पुराना विषय और कोई नहीं है। चाहे कोई भी काल रहा हो, कोई भी शासन रहा हो, लेकिन भविष्यवक्ता हमेशा से रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे भविष्यवक्ता ऐसे भी हुए हैं जो विश्व प्रसिद्ध हुए, जिनकी बातें आज भी लोग पढ़ते हैं और आज भी बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के कहे हुए जो बात थी उसी के माध्यम से घटती जा रही हैं। जैसा उन्होंने कहा था वैसा घटता जा रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे वो जे कृष्णमूर्ति के विषय में एक बड़ा प्रसिद्ध वो है कि जे कृष्णमूर्ति के विषय में पहले से ही उनकी जन्म पत्रिका में ज्योतिषी ने लिख दिया था कि ये व्यक्ति जिस भी संस्था में जुड़ेगा उस संस्था को ही नष्ट कर देगा, उस संस्था को ही तोड़ देगा, जे कृष्णमूर्ति के विषय में। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी। अब इन सब चीज़ों को हमें कोई स्पष्ट नहीं करना है या इस पर कोई दलीलें नहीं देनी है। ना ही हम कोई बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की तरफ से बोल रहे हैं, ना ही हम कोई पंढोकर सरकार वाले महाराज जी की तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन हमारा कहना केवल इतना है कि आप कोई भी चीज़ की यदि परीक्षा लेना चाहते हैं तो तटस्थ होकर के परीक्षा लीजिए, और यदि परीक्षा लेना चाहते हैं तो जिज्ञासा करिए। ऐसा नहीं कि उस पर सीधे आरोप करने लगे कि अरे ये गलत है, अरे ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उस पर जिज्ञासा करिए, उसको जानने की तो कोशिश करिए। एक बार जान गए तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये गलत है कि सही है। तो जब गलत सही फिर आपको पता चल जाए, फिर आप उस पर अपना बोल सकते हैं अपनी तरफ से कि ये गलत है कि सही है, क्या है। इस तरह से यदि करेंगे तो ये अच्छा तरीका होगा। व्यर्थ में किसी पर आरोप करने से कोई मतलब नहीं होता, ये अच्छी बात भी नहीं है। नमस्कार।